अंधभक्ति कही जाती है जिसे महसूस किए बिना, जिसे जाने बिना आप लगातार उधर भागे जाते हैं। लेकिन जहाँ पर हम लगभग 20-25 वर्षों से जुड़े हों, वहाँ के कृपा से, वहाँ के तत्व ज्ञान से हमें आंतरिक अनुभूति ऐसी होती है कि शांति मिलती है और अध्यात्म की अनुभूति होती है। तो यह अंधभक्ति जी। एक ठो 70 वर्ष स्वामी जी रह करके यहाँ पर शरीर छोड़े हैं। एक ठो खरिका भी किसी से चंदा नहीं मांगा गया है। मतलब ये आश्रम में जो बड़ी भी शांति मिलते हैं। जो जिज्ञासु हैं आते हैं, कौन सी मैंने क्या नहीं पूरा होता है यहाँ पर। जी। हाँ। नमस्कार, मेरी मौजूदगी अभी सिवान जिला के खलवा आश्रम पे है। मैं सोशल मीडिया से देख के खलवा आश्रम, हालांकि मैं यहाँ का सिख भी हूँ, महाराज जी से सीख भी हुआ हूँ, और सोशल मीडिया से देख के मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे साथ महाराज जी जुड़ चुके हैं और इनसे इसके बारे में जानेंगे कि आश्रम के बारे में इतना भीड़ क्यों लगती है, यहाँ क्यों लोग आते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी नमस्कार। श्रद्धा है, लोग आते हैं तो उसके लिए कौन रोकेगा। और कोई बात नहीं है। उनकी तपस्या का परिणाम है। और ये मंदिर में कहाँ से लोग आते हैं आश्रम पे? बहुत दूर दूर से, बंगाल से, आसाम से, गुजरात से, कहाँ का नहीं होता। मंदिर का खास वो है, कुछ होता नहीं है, देख रहे हैं। और प्रसाद भी काफी ज्यादा, प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। प्रसाद आप लाते हैं, खिलाते हैं हम। प्रसाद ये सब आता है, कहीं खरीद कर तो आता नहीं है। भगत वो लाते हैं, प्रसाद खाते हैं। अच्छा, ये खरीद करने का भगत लोग आ देते हैं, कोई ट्रस्ट से भी नहीं है। कुछ है। एक बार बोलेंगे दिखाने के लिए, जैसे कि कितना प्रसाद जो है बन रहा है और काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। ठंडा का मौसम चूल्हा पे बनता है और यहाँ का जो प्रसाद है बहुत मीठा और स्वादिष्ट प्रसाद होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग प्रसाद को ग्रहण भी कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप अभी यहाँ के भक्त हैं? पीछे हम भी हैं यहाँ पर। कहाँ से आते हैं? बरौली से। बरौली यानी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। हाँ। बरौली से आते हैं। बरौली से आते हैं, होता है दूर से, मतलब हर एक संडे को संडे आते हैं कि कभी? नहीं, हर संडे को नहीं आ पाते हैं, दूरी है, उम्र भी है, इससे आने जाने। पहले आते थे। यहाँ की विशेषताएं क्या क्या है? विशेषताएं क्या क्या है? क्या? यहाँ की विशेषताएं क्या क्या है? विशेषता है कि सतपुरुष जो संत होते हैं, ब्रह्मवेता, ब्रह्मज्ञानी। जी 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 ब्रह्मज्ञानी का यह आश्रम है। जी ब्रह्मज्ञानी कोई चमत्कार नहीं दिखलाता है। जी। न वहाँ पर चंदा किसी से मांगा जाता है, जी न प्रचार प्रसार किया जाता है। जी। जो यहाँ के स्वामी जी थे, उनमें उनका वैसा व्यक्तित्व था, ऐसी उनकी छवि थी कि बिना बुलाए हुए ही लोग आते हैं। यहाँ पर दिखावा वगैरह कुछ नहीं है, न कोई प्रचार प्रसार है। जितना लोग आए खाएं, कोई बात नहीं, और किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है। एक ठो 70 वर्ष स्वामी जी रह करके यहाँ पर शरीर छोड़े हैं। एक ठो खरिका भी किसी से चंदा नहीं मांगा गया है। मतलब ये आश्रम में जो बड़ी शांति मिलते हैं। जो जिज्ञासु हैं आते हैं, कौन सी मैंने क्या नहीं पूरा होता है यहाँ पर। हाँ। तो हम लोग तो इसी तरह बहू का तो है नहीं, इसी तरह आए हैं। हम भी 40 वर्ष से लगभग आ रहे हैं। आप लगातार 40 वर्ष से आ रहे हैं। और हिंदुस्तान के कोना कोना से लोग आते हैं। एक से काल बड़े बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग यहाँ पे आते हैं। और इसी तरह सब कोई फर्श नहीं बैठ के प्रसाद ग्रहण करता है। फर्श पर ही बैठते हैं। चाहे कोई बड़ा का VIP क्यों ना हो, कोई VIP हो, चाहे DM हो, चाहे कुछ भी हो। सिवान के तो DM आए थे, तो ऊपर बैठे थे स्वामी जी के पास। स्वामी जी जब थे तो स्वामी जी पूछे थे कि का हो, तू मालिक होगा कि नौकर हो? आज सरकार हम नौकर हैं। तो हाँ, नौकर समझी हो, मालिक बन के मत सेवा करी। जी जी। मतलब DM साहब भी आते हैं तो नीचे ही फर्श नहीं खाते हैं। और एक भैया भी हैं, भैया प्रसाद वितरण कर रहे थे, तो भैया से भी हम बात करेंगे। भैया आप कहीं रहने वाले हैं? नहीं, हम यूपी के रहने वाले। यूपी के रहने वाले हैं, यहाँ सेवा में आते हैं। आश्रम पे सेवा में आते हैं। कितने दिन से आ रहे हैं भैया? हमारे 20-25 बजे से। 20-25 बजे से आते हैं। फिर चले जाते हैं कि 2-4 दिन यहाँ पर रह के सेवा? 4 दिन का और 10 दिन का और जाते हैं। यहाँ आने से शांति होती है? बहुत शांति रहता है। बहुत शांति मिलती है। ये भाई साहब जो हैं यूपी से आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ लगती है। आप लोग भी मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं मुझे, तो एकदम आइए और यहाँ दर्शन कीजिए, काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है। नमस्कार, मैं सुरारी पांडे, बरौली प्रखंड से हूँ, गोपालगंज जिले के, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने BA और PhD की पूरी पढ़ाई की है। यहाँ इस खलवा धाम के हम भी शिष्य हैं वर्षों से। इस जगह यह तपस्भूमि है, तपस्वी की भूमि है, संत की भूमि है। तो तत्वज्ञानी की भूमि का एक अलग आकर्षण होता है, और उनके सत्संग से जो हम लोग के स्वामी जी महाराज थे, उनकी कृपा, उनकी
आशीर्वाद से यहाँ पर इस तरीके से भक्तों की भीड़ हर वर्ष होती है और रविवार के दिन एक सवाल है आपसे कि आप इतने पढ़े लिखे हैं और माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग ऐसे अंधभक्त में लोग बोलते हैं कि विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर आप वह भक्ति अंधभक्ति कही जाती है जिसे महसूस किए बिना, जिसे जाने बिना आप लगातार उधर भागे जाते हैं। लेकिन जहाँ पर हम लगभग 20-25 वर्षों से जुड़े हों, वहाँ के कृपा से, वहाँ के तत्व ज्ञान से हमें आंतरिक अनुभूति ऐसी होती है कि शांति मिलती है और अध्यात्म की अनुभूति होती है। तो यह अंधभक्ति नहीं कही जाती है। और अंधभक्ति खासकर वहाँ मानी जाती है जहाँ पर विज्ञापन प्रचार प्रसार होता है और लोगों को बुलाया जाता है, लोग भागे आते हैं। यह इस जगह का आकर्षण ऐसा है कि कभी भी इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। स्वामी जी की कृपा ऐसी रही, इस भक्ति को जिसने महसूस किया वह लगातार हर वर्ष आते हैं और भक्तों के दिए गए अन्न इत्यादि को ही उनको प्रसाद रूप में दिया जाता है कि इससे कुछ मांगा नहीं जाता है। तो इस जगह की विशेषता कहिए, अध्यात्म की भूमि है, संत की भूमि है। मैंने कहीं कोई ट्रस्ट से इसमें फंडिंग नहीं होता? कोई ट्रस्ट से फंडिंग नहीं होती है, किसी भी प्रकार का वो दान नहीं मांगा जाता है। हाँ, ये आकर्षण है, इस भूमि का आकर्षण है, उस महापुरुष का आकर्षण होता है जो इस भूमि पर आता है। आप कितने वर्ष से यहाँ रहे हैं? मेरी उम्र लगभग 35 साल होने जा रही है इस समय। तो हम तो अपने, जब मेरा जन्म हुआ था तभी से पिताजी के साथ, परिवार के साथ आते हैं। पिताजी जब से जन्म हुआ तब से ही? हाँ हाँ, उसी समय से। और लगातार हम लोग यहाँ पर भक्ति में है, एक निष्ठता है, एक निष्ठ भाव है। और यहाँ की भूमि में जो श्रद्धा है, यहाँ के आश्रम में, वो निरंतर बना हुआ है।